अंग्रेजी में टू का यूज कितने प्रकार से किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्या एग्जाम्पल्स होता है, क्या ट्रिक्स होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है वाला ही है। वाला ही है से मतलब है कोई काम होने की निकटता को बताता है कि कोई काम जल्द ही होने वाला है। तो सेंटेंस आपका बनेगा इस पर से। सबसे पहले लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस इज अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल होगा वो स्टेशन पहुंचने ही वाला है, मतलब कि इस काम को होने की, पहुंचने का जो काम है होने की निकटता को बताता है कि वो जस्ट 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा, 2 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही इज अबाउट टू रीच द स्टेशन। ही इज अबाउट टू रीच द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचने ही वाला है। ट्रेन खुलने ही वाली है। ट्रेन खुलने ही वाली है तो सेंटेंस बनेगा ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, या फिर शायद बोल सकते हैं द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। ट्रेन खुलने ही वाली है, कोई काम होने की निकटता को बताता है, उस समय आप यूज करते हैं अबाउट टू। आगे है हैविंग टू। हैविंग टू बताएगा कि कोई काम करना पड़ रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। कोई काम करना पड़ रहा है, चाहे वो मजबूरी में हो, चाहे वो काम करना जरूरी हो, दोनों सेंस में आप समझ सकते हैं कि काम करना जरूरी भी हो सकता है और काम करना मजबूरी भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में आप हैविंग टू को यूज करेंगे। सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है हम लोगों को धूप में काम करना पड़ रहा है, तो धूप में काम करना आपका मजबूरी भी हो सकता है या धूप में काम करना जरूरी भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में आप समझ सकते हैं। आप सिचुएशन के अनुसार इसे समझ लेंगे ताकि सिचुएशन कैसा है, मजबूरी वाला है या फिर आपका जरूरी वाला है। तो सेंटेंस बनेगा वी आर हैविंग टू वर्क इन द सनलाइट। वी आर हैविंग टू वर्क, हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, इन द सनलाइट, धूप में। इसी बात से रवि को खाना पकाना पड़ रहा है। रवि इज हैविंग टू कुक फूड। रवि इज हैविंग टू कुक फूड, रवि को खाना पकाना पड़ रहा है। कोई काम करना पड़ रहा है, प्रेजेंट में आप इज मार के साथ यूज कर सकते हैं हैविंग टू को। इज एबल टू। इज एबल टू का मतलब उस जगह की कोई काम करने के योग्य है, समर्थ हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस इज एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे जैसे कि ही सी इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल होगा वो इस काम को करने के योग्य हैं, तो सेंटेंस होगा ही इज एबल टू डू दिस वर्क। ही इज एबल टू डू दिस वर्क, वो इस काम को करने के योग्य हैं। इस बार से अमन अंग्रेजी में बात करने के योग्य हैं, तो सेंटेंस बनेगा अमन इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश। अमन इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश, अमन अंग्रेजी में बात करने के योग्य हैं। हैड टू बताएगा कि कोई काम करना पड़ा। आप देख पाने के सभी वर्ड के लास्ट में आपका टू लगा हुआ है। टू अगर आता है इसका क्या मीनिंग चेंज हो जाता है, कैसे सेंटेंस में हम इसे यूज करते हैं। कोई काम करना पड़ा, कब करना पड़ा, तो कोई काम करना पास्ट में पड़ा, से वो मजबूरी में या फिर जरूरी में। आप सिंपली समझिए वो काम करना मजबूरी में पड़ा। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसे पैसे देना पड़ा, सेंटेंस होगा ही हैड टू गिव मनी। ही हैड टू गिव मनी, उसे पैसे देना पड़ा। इस बार से सुमन को फाइन देना पड़ा, सुमन हैड टू पे द फाइन। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि काम करना आपका मजबूरी में हो रहा है, इस पार्ट से समझ सकते हैं और कंडीशन के हिसाब से आप सेंटेंस को यूज कर पाएंगे और उसका मीनिंग समझ लेंगे कि ये कंडीशन आपको जो है किस में है, मजबूरी में या जरूरी में है। गोइंग टू बताता है रहा है। अब गोइंग टू का यूज आप करते कब है वो भी समझते हैं। सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो शादी करने जा रहा है, सेंटेंस होगा ही इज गोइंग टू मैरी। ही इज गोइंग टू मैरी, वो शादी करने जा रहा है। इस बार से आकाश बिजनेस करने जा रहा है, आकाश इज गोइंग टू डू अ बिजनेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटेंस में क्या हो रहा है।
आप गोइंग टू का यूज तब करते हैं जब आप बताते हैं कि हम कोई प्लानिंग किए हैं और उस प्लानिंग के अनुसार कोई काम कर रहे हैं। जैसे वो बिजनेस करने जा रहा है, मतलब है कि वो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, उसका प्लानिंग है, प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा है। जब प्लानिंग के अनुसार होगा तो गोइंग टू लगाते हैं। ऐसे भी मैंने गोइंग टू के ऊपर वीडियो बना रखा है कि इसके बीच क्या अंतर है, वो भी आप समझ सकते हैं। आगे एम अबाउट टू बताएगा कि कोई काम करने ही वाला हो, खुद फर्स्ट पर्सन काम को करने वाला है, और फर्स्ट पर्सन आपका होता है आई और आपका होता है वी। लेकिन यहाँ पर जो बातें होगा सिर्फ आई का होगा, क्योंकि सिर्फ आप आई के साथ ही एम का यूज कर सकते हैं। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस एम अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ, सीखने के कगार पर हूँ, एकदम वो काम होने ही वाला है। सेंटेंस होगा आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ। इस बार से मैं उसे पैसे देने ही वाला हूँ। सेंटेंस होगा आई एम अबाउट टू गिव हिम मनी, आई एम अबाउट टू गिव हिम मनी, मैं उसे पैसे देने ही वाला हूँ। कोई काम इस पार से अगर हो कि कोई काम करने ही वाला हूँ, मैं उससे मिलने ही वाला हूँ, मैं बाजार जाने ही वाला हूँ, मैं बाइक चलाना सीखने ही वाला हूँ, इस पार से अगर हो तो एम अबाउट टू यूज कर सकते हैं काफी आसानी से। आगे मेरे पास हैज टू बताएगा आपका कि कोई काम करना है, ना है, नी है, ने है, इस पर से आएगा। इसका होगा कि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट होगा जैसे कि ही सी इट, और सिंगुलर नाउन होगा जैसे कि आपका हो सकता है पेन हो सकता है, कोई लड़का या लड़की का नाम हो सकता है, कोई एनिमल का नाम हो सकता है, ऐसे समझिए। उसके साथ आप लगाएंगे हैज टू, इसके मतलब आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है उसे घर पर रहना है, उसे घर पर रहना है, तो यहाँ पर देखिए आपका सेंटेंस के लास्ट में ना है। सेंटेंस होगा ही हैज टू लिव एट हाउस, ही हैज टू लिव एट हाउस, उसे घर पर रहना है। इस वजह से प्रिया को बच्चे का देखभाल करना है, प्रिया को बच्चे का देखभाल करना है। प्रिया हैज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, प्रिया हैज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, प्रिया को बच्चे का देखभाल करना है। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पर आप हैज टू का यूज कर पाएंगे काफी इजी वे से। इसी बार से was going to बताएगा कि कोई काम करने जा रहा था। इस बार से सिंगुलर सब्जेक्ट होगा प्लस was going to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे वो अंग्रेजी सीखने जा रहा था। सेंटेंस होगा he was going to learn English, he was going to learn English, वो अंग्रेजी सीखने जा रहा था। रोहित अपना व्यापार शुरू करने जा रहा था। रोहित was going to start his business, रोहित was going to start his business, रोहित अपना व्यापार शुरू करने जा रहा था। कोई काम करने जा रहा था, उसके साथ आप लगा सकते हैं was going to। were able to बताएगा कि कोई काम करने के योग्य थे। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे कि आप बोल सकते हैं we, you, they, इस पर से होगा were able to प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है वे लोग कार खरीदने के योग्य थे। सेंटेंस होगा they were able to buy a car, they were able to buy a car, वे लोग कार खरीदने के योग्य थे। इस बार से तुम लोग उसे पीटने के योग्य था। सेंटेंस होगा you were able to beat him, you were able to beat him, तुम लोग उसे पीटने के योग्य था, मतलब कि तुम्हारे पास वो कैपेसिटी था कि तुम इस काम को कर सकते थे, चाहे कार खरीदने का हो, चाहे पीटने का हो। तो ऐसा आप समझ सकते हैं, काफी जिस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। कई सारे सेंटेंस बनाइए, फॉर्मूला समझ ले इससे। आर अबाउट टू बता के कि कोई काम करने वाले ही हैं, और इसमें आप आर उसी के साथ लगाएंगे जो कि आपका यू होगा, दे होगा, वी होगा और प्लूरल नाउन होगा। एग्जाम्पल होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लस आर अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहले एग्जाम्पल देखिए, फिर आप पहले आप स्ट्रक्चर देखिए, फिर आप एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर के अनुसार ये सेंटेंस बनाए जाएंगे। इससे वे लोग उसे पीटने ही वाले हैं। सेंटेंस होगा दे आर अबाउट टू बीट हिम। एक बात मैं बता दूं, जो बेसिक चीजें सीख गए हैं उसको लगता है कि बिना स्ट्रक्चर के ही मैं सेंटेंस बना सकता हूं, लेकिन आप उनसे पूछो जो बेसिक में है, जो नहीं जानते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, उनसे पूछो कि स्ट्रक्चर कितना महत्वपूर्ण है। अगर स्ट्रक्चर नहीं रहता है तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा उसे पता ही नहीं है।
तो ये भी समझना काफी जरूरी है। तो होगा हम लोग अंग्रेजी में बात करने ही वाले हैं। सेंटेंस होगा वी आर अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश। वी आर अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी में बात करने ही वाले हैं। कोई काम करने ही वाला है, कोई काम होने ही वाला है, उस सेंस में आप आर अबाउट टू यूज कर सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लाइकली टू बताएगा कि कोई काम को करने की संभावना है या कोई काम होने की संभावना है। ऐसे होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लाइकली टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है कि रवि को आने की संभावना है, तो कोई काम होने की संभावना है, होना का क्या काम है, तो आने का काम है। सेंटेंस होगा रवि को आने की संभावना है, रवि इज लाइकली टू कम। रवि इज लाइकली टू कम, रवि को आने की संभावना है। उन लोगों को मैच जीतने की संभावना है, दे आर लाइकली टू विन द मैच। दे आर लाइकली टू विन द मैच, उन लोगों को मैच जीतने की संभावना है। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं जहां पर आप यूज करेंगे लाइकली टू, मतलब संभावना है। यूज्ड टू का मतलब हो जाएगा आदि है, कोई काम करने में एडिक्टेड है, तो उसके लिए आप लगाते हैं यूज टू। इससे होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है कि वो शराब पीने का आदी है, मतलब उसे शराब पीने का आदत है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, वो शराब पीने का आदी है। इसी बार से बनाते हैं वे लोग जुआ खेलने का आदी है, या फिर उन लोगों को जुआ खेलने का आदी है। सेंटेंस बनेगा दे आर यूज्ड टू गैम्बलिंग। दे आर यूज्ड टू गैम्बलिंग, उन लोगों को जुआ खेलने का आदी है, या वे लोग जुआ खेलने में आदी हैं या का है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इस बार से वुड लाइक टू बताएगा कि कोई काम करना चाहूंगा। इसमें आप क्या करते हैं, किसी से पूछते भी हैं क्या आप पानी पीना चाहोगे, क्या आप मेरे साथ बाजार जाना चाहोगे, क्या आप यहाँ बैठोगे, इस बार से बोलते हैं। और ऐसे बोलते हैं मैं खाना खाना चाहूंगा, मैं किताब पढ़ना चाहूंगा, तो उसके लिए आप वुड लाइक टू का यूज करते हैं। इसका होगा फॉर्मूला कि सब्जेक्ट होगा वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है कि मैं चाय पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक अ टी। आई वुड लाइक टू टेक अ टी, मैं चाय पीना चाहूंगा। इस बार से राकेश उससे मिलना चाहेगा, राकेश वुड लाइक टू मीट हिम। राकेश वुड लाइक टू मीट हिम, राकेश उससे मिलना चाहेगा। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जहां पर आप यूज करेंगे वुड लाइक टू। येट टू बी का मतलब हो सकेगा कि कोई काम किए जाने में बाकी है, या फिर बोल सकते हैं कि कोई काम होने में बाकी है। तो सेंटेंस आपका बनेगा कैसे, एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। सबसे पहले आपका लगेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस येट टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जैसे कि कमरा साफ किया जाना बाकी है, कोई काम किया जाना बाकी हो, तो उसके लिए आप येट टू बी का यूज करेंगे। जैसे कि द रूम इज येट टू बी क्लीन्ड, यहाँ पर येट टू बी के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। इस बार से इस गली का रोड बनाया जाना बाकी है। सेंटेंस होगा द रोड ऑफ दिस स्ट्रीट इज येट टू बी बिल्ट। तो आप बोल सकते हैं द रोड ऑफ दिस स्ट्रीट इज येट टू बी बिल्ट। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।